दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें ना मैं आपको ना दो चीज़ ऐसी बता रही हूँ जो पहले हार्ड नहीं आती थी, लेकिन अब वो ना सीटेट ने बहुत हार्ड बना दिया उसको। मतलब देखो, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं यानी हिंदी और इंग्लिश, दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं आती थी, दोनों, लेकिन अब ये तो हार्ड आने ही लग गए हैं। हम CDP सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि अगर हम पढ़ते रहें एक अच्छा वो हमें प्रैक्टिस हो जाता है, तो CDP की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वो भी आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ना सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो लैंग्वेजेस है जो आपने चूज़ किया है, देखो लैंग्वेज क्या है कि आप या तो हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। कुछ बच्चे जो हैं इंग्लिश की जगह संस्कृत ले लेते हैं, या कई लोग पंजाबी, उर्दू और भी लैंग्वेजेस ले लेते हैं। लेकिन बात ये है कि ज़्यादातर बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही चूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अब ना उसको बहुत हार्ड बना दिया है, पहले इतना हार्ड था नहीं। यहाँ तक कि पहले जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन कुछ हार्ड थे, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जो जुलाई का अभी पेपर हुआ था 2023 में सीटेट का, दोस्तों वो मुझे वहाँ पे लगा थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा हार्ड है, क्योंकि जिन बच्चों ने थोड़ा मार्क्स और स्कोर करने के लिए एग्ज़ाम को दिया था, तो जो मतलब वहाँ पे आपने देखा होगा कि लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड बनाई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम पता है कहाँ कंज्यूम हो रहा है लैंग्वेज में? पैसेजेस को सॉल्व करने में, क्योंकि आप सबको पता है 2 पैसेज आते हैं 15 मार्क्स के। तो दोस्तों उसको सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम ऐसे निकल जाता है। और अब पैसेज इतने बड़े बड़े आने लग गए हैं, और उनके क्वेश्चन मतलब 4 लाइनों से कम का तो क्वेश्चन देता ही नहीं अब सीटेट। पहले तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब 4 लाइन से कम का कोई क्वेश्चन सीटेट अब देता ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन को समझ के पढ़ने में ही आपको कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है, 7-8 मिनट तो लग ही जाएंगे। और आपको पता है पैसेज सॉल्व करना कितना मुश्किल हो गया अब सीटेट में, तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे CDP भी खुद ही कर सकते हैं, यानी हम सब CDP खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे या PYQ लगवाएंगे तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तभी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका खुद का सब्जेक्ट है वहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये नहीं भी होते तो आप सब्जेक्ट तो कर ही लेते हो। लेकिन दोस्तों जो अब लैंग्वेज है ना वो सीटेट ने थोड़ी हार्ड कर दी है। तो उसके लिए दोस्तों ये होगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जो पैसेज है ना दोस्तों वो कभी भी रिपीट नहीं हुए हैं। मतलब मैंने भी नोटिस किया है कि इंग्लिश और हिंदी के पैसेजेस अभी तक तो सीटेट ने रिपीट किए ही नहीं है। और पता नहीं किसी एग्ज़ाम में किए हो तो पता नहीं, बट अभी तक तो रिपीट किए नहीं है। और हाँ, पैडागोजी फिर भी आपकी रिपीट हो ही जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से देखने को मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों जो पैसेज है ना उसको सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सॉल्व करने के लिए ना एक ही शायद रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसेज वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर से हम कुछ पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, और भी मतलब जो भी हमारी बुक्स हैं किसी भी तरीके की, आप वहाँ पे पैसेज ढूंढ के वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा ना दोस्तों, क्योंकि देखो सीटेट ने पैसेज भी ऐसा बना दिया है ना, पैसेज को भी, कि आंसर ढूंढना मुश्किल हो गया है। मतलब उसमें 10-10 20-20 मिनट लग रहे हैं उसको सॉल्यूशन को ढूंढने में। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे आप किसी बुक में से पैसेज ढूंढ के कोई प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर में से अपने एक टाइम लिमिट बना के उस मतलब पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। एक आपकी टाइम लिमिट बन जाती है फिर, और जिससे आपके मतलब पैसेज जल्दी होने के चांस रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक सॉल्यूशन है बेस्ट। वरना तो आपको पता है कि सीटेट ने थोड़ा हार्ड कर दिया है, लैंग्वेज वाला मामला तो हार्ड हो ही गया है। और अब देखते हैं कि जनवरी में जो 2024 में पेपर होने वाला है उसमें कैसा आता है, क्योंकि दोस्तों लैंग्वेज इस बार बहुत हार्ड कर दी है, मुझे तो लग रहा है ऐसा। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस की, तो आई थिंक हम बहुत अच्छा और स्कोर कर सकते हैं सीटेट वाले एग्ज़ाम में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।